कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस महामारी के समय में दिल्ली में सिख सियासत अपने चरम पर है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के कोरोना संकट के दौरान देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल करने वाले ट्वीट के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि हम पृथ्वीराज चौहान की बात से बिल्कुल सहमत हैं कि धार्मिक संस्थाओं को इस मुश्किल घड़ी में अपने सोने के रिजर्व और सभी संसाधनों को मानवता की सेवा में लगा देना चाहिए, जिसके बाद सिख सियासत तेज हो गई है। सुनिए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का पहला बयान जो उन्होंने बीते शुक्रवार यानी 15 मई को दिया था। जी बिल्कुल, हम भी सहमत हैं पृथ्वीराज चौहान जी की स्टेटमेंट से कि जो धार्मिक संस्थाओं के पास गोल्ड रिजर्व है वो इस वक्त मानवता के काम आना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बजाय सरकार उनसे मांगे और उन्हें कहे कि उनको बॉन्ड उसके अगेंस्ट इश्यू करे इंटरेस्ट के लिए, धार्मिक संस्थाओं को खुद वॉलेंटियरली आगे आना चाहिए। जो उनके पास गोल्ड रिजर्व हैं या उनके पास जो कैश बैंक के अंदर भी जो एफडीज हैं, रिजर्व्स हैं, उसके लिए भी उनको मानवता की सेवा के लिए उनको आगे लाना चाहिए। मामला बढ़ता देख मनजिंदर सिंह सिरसा ने खास बातचीत में बताया कि उनकी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला गया है। टीवी आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की एक वीडियो जो वायरल हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो सिंह संस्थाएं हैं वो जो उनके पास जो सोना है वो इस समय दान में दे देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी लगातार फैलती जा रही है। इस वीडियो को लेकर इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ खुद मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सिरसा जी, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ओरिजिनल वीडियो सुनें और इसमें देखें कि कहाँ पे ऐसा कहा गया कि सिख संस्थाओं का नाम कहाँ पे लिया गया। चौहान जी की स्टेटमेंट से कि जो धार्मिक संस्थाओं के पास गोल्ड रिजर्व है, ये धार्मिक संस्थाओं को जो मैंने वर्ड कहा उसके आगे उन्होंने सिख संस्थाएं कर दिया, धार्मिक हटा के सिख धार्मिक संस्थाएं कर दिया। ना तो मैंने कभी कहा, ना ही मैंने ये कहा कि किसी सिख संस्थाओं को, क्योंकि सिख संस्था का सवाल ही नहीं था बीच में। जो सवाल था उससे गुरुद्वारे का कोई सरोकार ही नहीं था। उसके आगे सिख संस्था जब लगाओगे तो यकीनी तौर पर हर किसी को इस बात का दुख पहुंचना स्वाभाविक है। मैंने तो ये कहा कि हम तो गुरु नाम तो पहले से ही गुरु नानक देव जी के सिद्धांत के ऊपर पहरा देते हुए किरत करो, नाम जपो, वंड छको, और हम तो बांट के खाने वाले लोग हैं। और जिनके पास भी आर्थिक स्रोत है, मैंने स्पष्ट कहा कि उनको वॉलंटियरली आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की जिस तरीके भी सेवा कर सकते हैं करनी चाहिए। पर्पस क्या है कि जो गुरु नानक देव पातशाह जी के घर से, गुरु हरकृष्ण जी के घर से, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर से जो इतनी बड़ी उपमा हो रही है, जो उनकी बढ़ियाई हो रही है, सिखों ने जो देश और दुनिया में सेवा की उसकी चर्चा हो रही है, हमारे उन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके कारण कमेटी की जो साख है, कमेटी के लोग इसकी बधाई देते हैं, तो उनको इस बात का मैसेज जो है ईर्खा होती है और वो मेरे को छोटा करने के लिए, मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए गुरु साहिबानों का, गुरु घर का नुकसान कर रहे हैं। इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं, क्या मकसद है उन लोगों का? देखिए, सब लोगों को पता है इसके पीछे कौन है। वो लोग हैं जो इस संस्था में इतने साल रहे और आज गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान के ऊपर आके डॉक्टर्स धन्यवाद करने आते हैं, दिल्ली पुलिस लूट करने आती है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, पर वो कभी भी अपने फेसबुक पे अपनी तरफ से एक बयान भी नहीं देंगे इसके ऊपर। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा के इस बयान के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और जागो पार्टी के प्रमुख मनजीत सिंह जी के ने दावा किया कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने धार्मिक स्थानों का सोना सरकार को देने की बात भाजपा की मोदी सरकार को खुश करने की मंशा से की थी, लेकिन सिरसा को यह दाव उल्टा पड़ गया। तो जिनके पास हैं, ऐसा है कि सिरसा साहब की एक स्टेटमेंट आई, पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सोनिया के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनका सोना और पैसा जो है वो सरकार को दे देना चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। सिरसा साहब ने उस बयान को सेकंड कर दिया। वो जब बयान को सेकंड किया तो बहुत बड़ी मुखालफत सिरसा साहब की शुरू हो गई और उस मुखालफत के अंदर
लोग मोदी गवर्नमेंट को भी बुरा बोल रहे थे और उस मुखालफत के अंदर बीजेपी को भी बुरा बोल रहे थे। सरसा साहब को जब बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के बयान आ गए सरसा साहब के खिलाफ, तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। उन्होंने बोला कि मेरी जो वीडियो उसको डॉक्टर किया गया। मैंने गुरुद्वारों का नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल गुरुद्वारों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो धर्म स्थानों के पास सामान है वो दे दिया जाना चाहिए सोने के रूप में और पैसे के रूप में। तो जब गुरुद्वारा कमेटी का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है तो इसका मतलब पहले गुरुद्वारों का तो गया, और लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कईयों ने कि क्या दरबार साहब का सोना भी आप वहाँ पे उतार के दे दोगे। और जब इनको झाड़ पड़ने लग पड़ी तो मैं समझता हूँ कि इनको एक आदत है सोशल मीडिया में रहने की, खबरों में आने की। ये खबर जब उल्टी पड़ गई कि जिस बीजेपी को खुश करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये बयान दिए थे, बीजेपी ने इनको ठोक दिया। मुझे बताएं कहीं मोदी सरकार ने मांगा? मुझे बताएं कहीं बीजेपी ने मांगा? आपने बयान दिया। सर, कोरोना वायरस की महामारी के दौरान क्या ऐसी सियासत होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये इतना लोगों का दिल इन्होंने आहत किया कि मेरे को सैकड़ों फ़ोन औरतों के, बीबियों के, बहनों के, नौजवानों के, संस्थाओं के बाहर से आए हैं कि हमारे जो पैसा दो पैसा जो हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका है, जो हमने अपने कानों की बालियाँ उतार के सोना गुरुद्वारों में दिया है, ये सरसा कौन होता है सरकार को देने के लिए? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इसकी मुखालफत लोगों में हो रही है। सिख धर्म में नहीं, दूसरे धर्मों को भी इसने आहत किया है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह बाठ ने कहा है कि मंदिरों और गुरुद्वारों से पैसे लेने का सवाल ही नहीं उठता। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, लिहाजा किसी भी धार्मिक स्थलों से किसी भी प्रकार का धन अर्जित करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप दिल्ली कमेटी में हो, वो भी दिल्ली कमेटी में है, तो किस तरीके के अब विचार अलग होने लगे हैं? देखो, पृथ्वीराज चौहान जी का बयान आता है, उसके बाद में मनजिंदर सिंह सिरसा जी अगर उस बयान का समर्थन करते हैं या क्या कहते हैं, या उनकी वीडियो ऑडिट है या नहीं है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं सिरे से खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बात से कतई भी लेना देना नहीं है। ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म के अंदर दखलंदाजी की है, ना भविष्य में करेगी। धार्मिक बहरहाल कोरोना महामारी के समय में दिल्ली में सिख सियासत अपनी चरम पर है और अब देखना होगा कि ये सियासत आगे कौन सा रूप लेती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।